तो दोस्तों, अगर आप भी एनटीपीसी में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपकी सैलरी भी 1 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट रिलीज की गई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिसिप्लिन हैं। और इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कि आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। आप एंड तक देखना, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे कि एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप मैंने ओपन कर ली है पहले से ही। ये करियर सेक्शन है। आपकी जो एनटीपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट होगा, आप करियर सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये इस एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, आपको नोटिस बोर्ड शो होगा। तो आपने एडवर्टाइज नंबर 10 ओपन करना है 2026 का। और यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, साथ में इंग्लिश में भी दिया हुआ है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें उस लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। तो जैसे कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे एनटीपीसी ने रिलीज किया है, पोस्ट रिलीज की है डिप्टी मैनेजर की। और यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, और साथ में सी एंड आई में है एट E4 लेवल। और जैसे कि बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोस्ट की, उसमें 40 पोस्ट, टोटल नंबर 40 पोस्ट रिलीज की गई हैं। और जो इसमें क्वालिफिकेशंस चाहिए, इसमें आपको बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास विद एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आपके पास मिनिमम 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। और कोई भी, जैसे कि इन पावर सेक्टर, कोल, गैस, लिग्नेट में। और किसी में भी अगर इंजीनियरिंग में है, मेंटेनेंस में है, तो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, क्वालिटी फील्ड क्वालिटी में है, तो आप एलिजिबल रहेंगे इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। और आगे बात करेंगे, जो जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है मैकेनिकल की। इसमें टोटल 55 पोस्ट रिलीज की गई हैं। और यहाँ पे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए इन मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड भी होना चाहिए। और पावर सेक्टर में, कोल, गैस, लिग्नाइट में इन ऑपरेशन मेंटेनेंस या फिर इंजीनियरिंग, एनर्जी एफिशिएंसी में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की इन द डिसिप्लिन ऑफ C&I, इसमें टोटल 40 पोस्ट रिलीज की गई हैं। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन भी है बैचलर्स की डिग्री, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे विद एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए इन ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जैसे कि देख सकते हैं, मिनिमम आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए उस इसमें भी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे आपके साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेनिंग पीरियड इन पावर सेक्टर, कोल, गैस, लिग्नाइट में। और जहाँ पे एक कॉमन नोट निकाला गया है फॉर ऑल द डिसिप्लिन, जैसे कि आउट ऑफ द अबव मेंशन 10 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड भी होना चाहिए इन द एग्जीक्यूटिव कैडर। दे शुड हैव मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन द पे स्केल ऑफ 60,000 से लेके 1 लाख। आपकी जो भी, जैसे कि मिनिमम आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें आपका पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपका, और या फिर और अबव आपका सैलरी पे स्केल होना चाहिए। और बात करेंगे आगे, जैसे कि फर्दर कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड एन एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। और आपको एनओसी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो अपर एज लिमिट है फॉर ऑल द पोस्ट, इसमें आपकी 40 साल आपकी अपर एज लिमिट है। और जो आपका लेवल और पे स्केल रहेगा फॉर द रिक्रूटमेंट, इसमें आपकी 70,000 से लेके आपकी, जैसे कि 20 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी मंथली। और इलेक्ट्रिकल में, जैसे कि डिसिप्लिन है, मैकेनिकल में है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 40 है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में 55 है, और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 40 पोस्ट हैं। और रिजर्वेशंस भी हैं फॉर PWBD कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो यहाँ पे आप इन डिटेल आप नोटिफिकेशन में इन डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर जनरल का जो जर्नल कंडीशंस हैं, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, और ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया। और यहाँ पे जो आपकी फुल टाइम डिग्री रहनी चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम करोगे ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए।
तो यहाँ पे जो एन जैसे कि ओबीसी एनएससीएल की भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं, एससी एसटी के लिए भी डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट भी जो भी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनके पास जो कैंडिडेट हैं उनके पास उनके सर्टिफिकेट होना चाहिए विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। और आगे बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया गया है जैसे हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे आपको जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं शुड लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट career.ntpc.co.in। तो यहाँ पे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और विजिट करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मीन्स ऑफ और मोड ऑफ एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड। और आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोसेस अ वैलिड ईमेल आईडी और एनटीपीसी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंसिंग बैक एनी मेल टू द कैंडिडेट्स। तो आपकी जो भी एक्टिव ईमेल आईडी होगी आप उसी को यहाँ पे एप्लीकेशन में फिल करना। अगर आप वो ईमेल नहीं चला रहे हो तो आप उसको मत फिल करना। आप जो भी एक्टिव रहेंगी ईमेल पे उसी पे आपके जो भी नोटिफिकेशंस होंगे एनटीपीसी वहाँ पे आपको डिलीवर करेंगे। और जो कैंडिडेट्स हैं जो उनकी जो फीस रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के इज रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ₹500। और जो SC ST और या फिर PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन फी। और जब पेमेंट है इन ऑफलाइन मोड होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अथॉराइज्ड टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फी स्पेशली ओपन अकाउंट यहाँ पे बताया गया है एट CAG ब्रांच न्यू दिल्ली में। तो आपको ऑन बिहाफ ऑफ एनटीपीसी आपने एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड पे फिल करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन फिल करनी है तो कैंडिडेट्स also have the option to pay the fees online through the नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है आपने ऑफलाइन मोड पे करना है या फिर ऑनलाइन मोड पे। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं आपको क्या क्या जैसे कि आपको चाहिए। आपकी जैसे क्लास 10th का आपको पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मार्कशीट होना चाहिए एंड पैन कार्ड होना चाहिए फॉर नेम एंड डीओबी प्रूफ। और आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की अगर फाइनल है प्रोविजनल है सर्टिफिकेट है कुछ भी है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में इंजीनियरिंग कंसोलिडेटेड मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स क्लियरली इंडिकेटिंग एग्रीगेट परसेंट ऑफ मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर्स। तो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आपके पास होनी चाहिए, ऑल सेमेस्टर्स की आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए। और जैसे कि मार्क्स कन्वर्जन फॉर्मूला भी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर द कन्वर्जन ऑफ मार्क्स फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज। और कोई भी कास्ट के लिए आप जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। और ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी सेंट्रल फॉर्मेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो ओबीसी एनएससीएल के कैंडिडेट होंगे वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको इसी ईयर का ओबीसी एनएससीएल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर पिछला होगा तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा कैटेगरी होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और EWS कैंडिडेट्स हैं नीड टू सबमिट द करंट ईयर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो भी EWS के लिए कैंडिडेट्स हैं उनको करंट ईयर का इनकम और इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कोई भी जिसकी ऑल एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्लेस टुगेदर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड लास्ट करंट कंपनी। जिस आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके जितने भी साल रहेंगे उसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जो भी आपके फर्स्ट से लेके जो अब तक आपका जो लास्ट रहेगा उसके ऑर्डर में आपने एक्सपीरियंस विद फाइल्स आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए। और आगे बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है द कैंडिडेट्स करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग should also provide the pay scale circular matrix to verify minimum 2 years service। और कोई भी जैसे कि अगर कोई पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है उनके पास मिनिमम 2 साल का जो सर्विस है वो 60,000 से लेके 1 लाख तक आपकी जो सैलरी मिनिमम होनी चाहिए इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में। और जो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एक्टिव हैं फ्रॉम 12 अगस्त से लेके 26 अगस्त 2026 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में आपका एप्लीकेशन फी 26 अगस्त तक आपने एप्लीकेशन फी भी फिल करनी है। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर कर चुकी हूँ, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है और उसकी फीस कितनी है, क्या आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।